बच्चों इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके लिए सेट नंबर 1। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है, वीडियो जो है आपको मिल जाएगा चैनल पे, वहां से विजिट करके आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी गई है, जो आकांक्षा के एग्जाम वाले मॉडल पेपर हैं सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसमें हम जो 57 क्वेश्चन 41 से लेकर के 57 तक जो 17 क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किए, उसके आगे यानी 58 नंबर क्वेश्चन से पूरा 80 यानी कि जो बाकी 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए जरूरत है सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, है ना, दोनों देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी खास वो वीडियो था, बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं जो कि आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए बच्चों। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। जो जैक के द्वारा आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 लिया जा रहा है उसी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या ये पूछ रहा है, ये क्या है, राइट। तो आपको बताना है, मूलक का मतलब होता है कि जो रेडिकल्स इंग्लिश में कहते हैं इसको, है ना। तो यानी कि इस पे चार्जेस हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो उसकी जगह खाली है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कार्बन की संख्या कैसा आपको कह रहा है, आइसोप्रोपिल जो भी है, आपको सिर्फ इसमें नाम देखना है किसका, कार्बन की संख्या। कार्बन है आपके पास 3, तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप प्रोप आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके नाम में प्रोप आना ही आना है। तो इसमें कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में आइसोप्रोपिल, राइट, प्रोप से प्रोपिल बन रहा है, तो पहला ही आंसर आपका सही होगा बच्चों। 59 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, इस रिएक्शन में एक जगह पे एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स का जगह पे क्या होगा, तो सीधे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात आप करिएगा और इजिली आप इसको समझ पाइएगा कि यहाँ क्या बनेगा। जरा ध्यान देना कि यहाँ पे H10 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या आपकी 10 है, और राइट साइड में आप देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 दूनी 12 है, और 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, 12 5 17 हो गया, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन हमारे पास है 17, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में आपका 10 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है, और राइट साइड में हाइड्रोजन देखिए 5 गुना 2 यानी कि इधर भी हाइड्रोजन 10 है, यानी हाइड्रोजन आपका कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन बराबर है। कार्बन इधर में 6 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 6 है, यानी कार्बन भी बराबर है। लेकिन राइट साइड में आप देखिए तो ऑक्सीजन 17 है, इसका मतलब एक्स की जगह पे आपका ऑक्सीजन जो रहेगा वो 17 नंबर के रूप में आएगा, यानी 17। तो आपको कैसे 17 बनाना है, तो देखिए 17/2 और इनटू में ऑक्सीजन 2 रहेगा, तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए 17/2 ऑक्सीजन की संख्या, तो 2 करिएगा तो ये आपका 17 ही आएगा। तो लिखने का तरीका है, यानी 17 का आधा फिर ऑक्सीजन डबल कर देते, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो मास है वो आपका ये करेक्ट होगा ऑक्सीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है इसमें से, राइट। फिर से एक बार, सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह इसमें से कौन सा है, 60 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जो पैरा ऑर्थो समूह होता है वो होता है आपका OH, राइट। तो यहाँ पे OH है ही नहीं, तो या फिर अगर पहला होता OH तो ये आई थिंक यही हो जाता सही, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा, क्योंकि OH जो समूह इसमें कहीं नहीं दिख रहा है वो होता है आपका पैरा ऑर्थो, राइट। आगे देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है। तो इसमें से सबसे जो विच आर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो किसकी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इसका आपका जो होता है वो क्लोरीन की एंथैल्पी सबसे हाई होती है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग, यानी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है ऑफ ऑटोमेटिक ऑर्बिटल, राइट। तो सॉरी ऑटोमेटिक नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, इज कॉल्ड। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट। तो ये बॉन्ड, राइट, ये पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर का इसका सही हो जाएगा, है ना। परमाणु कक्षकों के पार्श्व, और ये आप समझ जाइएगा, उसमें इंग्लिश आसान है हिंदी से।
देखिए 63 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली आपकी पीएच की डेफिनेशन लिखी हुई है। पीएच वैल्यू क्या होती है, तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, सीधे सीधे दी हुई है किसकी, पीएच स्केल की। तो आगे देखिए 64 जो है, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं यानी कि इलेक्ट्रोफिल है, राइट, इलेक्ट्रोफिल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल, तो आपको बता दें जो पॉजिटिव आयन होते हैं, राइट, वो आपके सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफिल माने जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, जो वो है आपका सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिल। जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो आपके सबसे अच्छे इलेक्ट्रोफिल माने जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपकी एथीन है। तो ये कैसे मिलती है ना, ये कैसे बनती है, तो हमको क्या करना है, जब एथेनॉल को हम सांद्र H2SO4 में इसके साथ गर्म करते हैं तो आपको मिलता है। तो देखिए हीटिंग CH3CH2OH, यानी कि जो आपका एथेनॉल है ना, एथेनॉल है, उसको जो है जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो आपको ये मिलती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 66 नंबर का जो क्वेश्चन है डियर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, जो कौन सा इसमें से कार्बोकेटाइन है जो मोस्ट स्टेबल है। तो आप ध्यान देना, जो टर्शियरी कार्बन पे जो आयन रहता है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन, टर्शियरी का मतलब होता है 3, यानी 3 नंबर वाले कार्बन पे आपका कोई अगर चार्ज है तो जिसमें ये होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए इसमें आपका तीसरे नंबर पे नहीं है, पहले वाले में ये देखिए 3 लिखा हुआ है, CH3 मतलब CH3 इसका मतलब ये हुआ, फिर आपका C आएगा, फिर C आएगा, यानी कि 5वें नंबर पे यहाँ पे आपका C पे चार्ज है, तो इसका मतलब पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको पता ही चलेगा टर्शियरी का मतलब 3, 3 नंबर वाले कार्बन पे आपका आयन होना चाहिए, तीसरे में है ऐसा, इसलिए तीसरा वाला आपका सबसे मोस्ट स्टेबल आपका बनेगा, राइट। इस तरह से आई होप कि अब ऐसे क्वेश्चन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड, तो मीथेन कैसे बनती है, राइट, तो मीथेन देखिए कैसे बनती है, आपकी जो मेटल की कार्बाइड होती है ना, उसकी जल से अपक्रिया करा करके ये गैस बनती है। तो यहाँ पे मेटल कार्बाइड कौन सा है, तो देखिए CaCa2 है, CaC2 है, CaC2 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। विद वाटर के साथ में जब ये क्या करता है, ट्रीटिंग, राइट, बाय ट्रीटिंग CaC2 विद वाटर, यानी कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसकी जल के साथ अपक्रिया कराने पे आपका CH4 यानी कि मीथेन आपकी तैयार होती है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़िए देखिए 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग बेंजाइन विद मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो आपको कह रहा है कि जो बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण के साथ गर्म करने से आपको कौन सा उत्पाद मिलेगा, तो आपका मिलता है, देखिए जो आपका उत्पाद होता है, देखिए 68 में वो क्या बनेगा, आपको नाइट्रोबेंजीन, एक बेंजीन बनाता है, राइट, बेंजीन का ही प्रोडक्ट रहेगा, है ना। तो एक बनाता है क्या, वो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो नाइट्रो किसमें है, NO2, सीधी सी बात है, 4 नंबर में दिया हुआ है नाइट्रो बनेगा, वही आपका सही हो जाएगा 4 नंबर, नाइट्रोबेंजीन। आगे देखिए 69 क्वेश्चन है, ये दिया हुआ Fe2O3 प्लस 2Al, और दे देता है ये Al2O3 और प्लस का 2He लिखा हुआ, जो कि गलत है, यहाँ पे He की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, Fe, इसको सही कर लीजिएगा। और पूछ रहा है ये कैसा रिएक्शन है, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं बच्चों। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट किया और Fe को साइड करके अलग कर दिया, उसकी जगह ले लिया, सो डिस्प्लेस कर दिया Fe को, कौन, Al, राइट, एल्यूमिनियम। आगे देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हेन इज रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन, राइट, तो जो हमारा वर्षा का जल होता है वो अम्ल वर्षा कब कहलाता है, तो देखिए जब भी वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच स्केल, वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच स्केल अगर 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, जब भी 5.6 से कम हो जाएगी तब वो जो वर्षा कहलाएगी वो अम्ल वर्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि लेस देन, तो हम लोग इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि कौन सा हम सही ऑप्शन मारें। डेफिनेशन तो मैंने बता दी एग्जैक्ट कि होता क्या है, जब वर्षा का जल का पीएच 5.6 से लेस हो जाएगा तब आपका वो वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है बच्चों। तो इसमें फिलहाल मैं 2 नंबर लगा रहा हूं, लेकिन इसको लिखना चाहिए था व्हेन पीएच इज लेस देन 5.6,
ऐसा लिखना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो सब बच्चों को पता होगा CaOCl2। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया। आगे बढ़िए 72। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। देखिए जो एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, किस में बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। तो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, आपका एक बेस है, और बेस है तो इसका पीएच स्केल क्या होता है, 7 से क्या होगा, ग्रेटर यानी कि ज्यादा होगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 7 से बड़ा कौन सा है, ये 4 नंबर में यानी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है ना, यानी कि अगर ब्लू से रेड होता तो आपका क्या बन जाता, इसका उल्टा हो जाता, यानी कि वो अम्ल होता। तो पीएच स्केल्स जो है 7 से कम होती। 73 क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, राइट, जिसको हिंदी में तन्यता कहते हैं, राइट। यानी कि पतले पतले तारों के रूप में, देखिए अगर धातु के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है तो धातु की ये जो सामर्थ्य यानी कि जो क्वालिटी होती है इसको क्या कहते हैं, तन्यता, राइट। तन्यता मतलब किसी मेटल की चीज को बहुत पतले से पतले तारों में हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं तारों के रूप में। आगे बढ़ते 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा देगा, ये आपको बताना है, राइट। तो देखिए जो AgNO3 है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो कॉपर मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, राइट। तो क्यों, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर को जो है डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा 4 नंबर। 75 क्वेश्चन देखिए बच्चों, इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है ना, हैज, इसको कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध, हिंदी में लिखा हुआ यानी कि जोड़ने वाले बंध। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा भाई, एथेन है, तो मेथ एथ 2 कार्बन होंगे और ये एक साथ में जुड़े हुए हैं, इस तरह से देख लीजिए, ये H इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 1 7। तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 7 इसमें बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चों, यानी कि सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है वो। सिंगल बॉन्ड जो होता है उन्हीं को कोवैलेंट बॉन्ड या हिंदी में सहसंयोजी आबंध या बंध कहते हैं। तो इसमें 7 बन जाएंगे। आगे बढ़िए देखिए 76 नंबर, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं बच्चों, वो बहुत सारे जो इंडिकेटर हैं उनका मिक्सअप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा हुआ इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, दिस विल बी ट्रू, राइट। आगे बढ़िए देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस लिबरेटेड व्हेन Zn का मतलब जिंक रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ NaOH, राइट। सोडियम सोडियम ऑक्साइड जो है उसके साथ NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब रिएक्ट करता है Zn तो कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चों इसमें जो है आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें कौन सी गैस निकलेगी? इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। 78 देखिए, विच गैस इज एब्जॉर्ब बाई KOH? जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक बेस होता है, इसके द्वारा कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित यानी खींची जाती है, सोखना बोला जाता है, अवशोषण, यानी इसके द्वारा किस गैस का अवशोषण? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 उसका अवशोषण होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। 79 देखिए, कैनाल रेज जो होती हैं, कैनाल रेज वो होती हैं आर बीम ऑफ, तो ये आपकी जो धनात्मक किरणें होती हैं वो होती हैं, राइट। तो यहाँ धनात्मक कौन सा है भाई, प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन? तो आपको पता है कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैनाल रेज कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो आपका सही हो जाएगा प्रोटॉन, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4, ये करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कौन सा सही है, 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप इंजॉय करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये आपका केमिस्ट्री का वीडियो। आपके कमेंट्स आए थे कि इसके भी वीडियो डालिए, तो आपको मैंने ये पेश किया। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।